नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, ऐसे छात्र बहुत बहुत से ज्यादा हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमसे कमेंट करते रहते हैं, भैया हम कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं, क्या 12वीं के बाद कोई ऐसा कोर्स है जिसे हम करने के बाद डायरेक्ट मास्टर बन जाए। तो शिक्षक बनने की तमन्ना आप जब बचपन में ही रहते हैं तभी कुछ बच्चों को एक नशा चढ़ जाता है कि हमें अपने जीवन में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल शिक्षक ही बनना है। तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। नई शिक्षा नीति में आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई थी और एक न्यूज आपके सामने है, जिस न्यूज को मैं चाहा कि आप सभी को बताया जाए, जिसे आप अगर ग्रेजुएशन वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, बीएड वाले हैं, तो भी आप अपने छोटे भाई बहनों को बता पाए कि 12 के बाद भी बीएड हो सकता है और उसके लिए एनसीटीई की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और निश्चित रूप से 10% उम्मीद है कि हो सकता है शायद ना हो, लेकिन 90% उम्मीद है कि नए सत्र से आपको जो है बीएड का 4 वर्षीय कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं 12वीं के छात्रों के लिए क्या खुशखबरी है और उस पर कैसे कैसे संभावनाएं आगे बन सकती हैं, यह कोर्स आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा, सबकी ओवरऑल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि निशांत ज्ञान यह जो चैनल है निश्चित रूप से आपको आपके शिक्षक बनने के सपने को साकार कराएगा और आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सर्वथा निशांत ज्ञान बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो आप सभी लोग निशांत ज्ञान को हर गली, हर मोहल्ले और हर एक प्रशिक्षुओं के दिल तक पहुंचाने का दायित्व तो केवल आपका है। तो आइए चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यह कार्यक्रम कब से शुरू होगा। तो मित्रों, यह कार्यक्रम जो है नए सत्र से प्रारंभ होने की संभावना है। कब से है? नए सत्र से प्रारंभ होने की संभावना है, अर्थात 2022 के नए सत्र से यह प्रारंभ हो सकता है। आगे बात करते हैं इसके लिए फायदा क्या क्या है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान के समय में चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता था। तो 3 वर्ष का आपका बीएड होता, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होता है, 2 वर्ष का कार्यक्रम होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग 5 साल तक बझे हुए रहते हैं, केवल प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के फंसे रहते हैं। आज 12वीं के बाद आपने प्रवेश लिया और 4 वर्षों में ही आप जो है कंप्लीट कर लेंगे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स और आप हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में भावी शिक्षक या उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे मास्टर साहब। आगे बात करते हैं मित्रों, 1 वर्षीय कार्यक्रम, 2 वर्षीय कार्यक्रम, 4 वर्षीय कार्यक्रम की क्या नई शिक्षा नीति में इसकी क्या बात की गई थी। मित्रों, नई शिक्षा नीति जो आई थी 1 जुलाई 2020 से नई शिक्षा नीति को लागू भी कर दिया गया है। उसमें मात्र 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को ही लागू करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के समय में जब बच्चे टकला हो जाते हैं एसएससी की तैयारी करते हुए, पीसीएस की तैयारी करते हुए, तब उनके समझ में आता है यार सरकारी नौकरी अगर पानी है तो बीएड कर लो, सबसे बढ़िया है। टकला होने के बाद, सारों जगह ठोकर खाने के बाद आते हैं अध्यापक बनने के लिए। सरकार को ये बात बहुत खली, अर्थात सरकार को यह बहुत बेकार लगा, यार आप शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, अधूरे मन से आप शिक्षक बन रहे हैं, तो क्या आप समाज की सेवा करोगे? आपका तो सपना था एसडीएम बनने का, लेकिन आप एसडीएम बन नहीं पाए। अब आप अंतिम में जब थक हार गए तो आ रहे हैं सरकारी शिक्षक बनने के लिए। आपने अंतिम प्लान बी के रूप में इसे लिया। इसी वजह से सरकार ने कहा कि ना भैया ना, 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना ही नहीं, आपको तैयारी करनी है। अगर आपका मन है शिक्षक बनना तो 12 के बाद डायरेक्टली आपको शिक्षक बनने के कोर्स में भाग लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्या होगी। केवल बस यही उद्देश्य था कि आपको अंतिम उद्देश्य शिक्षक को लेकर के नहीं चलना है। अगर आप अंतिम उद्देश्य के रूप में शिक्षक को लेकर के चलते हैं तो जबरदस्ती का आप शिक्षक बन जाएंगे और क्या समाज सेवा और निस्वार्थ की सेवा आप करेंगे। इसी वजह से 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम लगाया गया कि 12 के बाद ही बच्चे का माइंड सेट हो जाए, हमें जीवन में कुछ और नहीं करना है, केवल और केवल एक शिक्षक के पद का निर्वहन करना है और अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसी वजह से 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की बात 20 जुलाई 2020 को जारी होने वाली नई शिक्षा नीति में की गई। इस बात से आप सभी लोग अवगत हो जाइएगा। तो 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की बात अभी वर्तमान में हो रही है। तो पीजी, जैसे आप एमएससी, एमए, बीए एमए कर लेते हैं तो आप जो है 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, इसकी भी बात की गई है। 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम यूजी के बाद चलेगा, अर्थात बीए के बाद चलेगा, और एमए के बाद पीजी, अर्थात एमए के बाद 1 वर्षीय कार्यक्रम होगा बीएड का, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय कार्यक्रम होगा बीएड का, और 12वीं के बाद ही अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। हालांकि यह बीएड का कार्यक्रम जो है लगातार कई वर्षों से कुछ चुनिंदा संस्थानों में चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार कहीं पर लागू किया जा रहा है।
काफी चुनिंदा संस्थान ऐसे हैं जो 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं और वहां पे अभी फिलहाल 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम रन भी कर रहा है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा संस्थानों में लागू करने की बात की गई है। आपके सामने मैं पेपर की कटिंग लगाता हूं और पढ़ करके सुनाता हूं कि आज की खबर में क्या थी। आज के खबर में थी, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उसे नई ऊंचाई देने की मुहिम में सारा दारोमदार शिक्षकों पर ही है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अब बड़ा अहम कदम उठाया है। इसके तहत देश में अब ऐसे समर्पित शिक्षक तैयार किए जाएंगे जिनका रुझान शुरू से बच्चों को पढ़ाने की ओर होगा। फिलहाल इसे लेकर शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत होने जा रहा है। यह कोर्स देश के करीब 50 संस्थानों में शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स सभी स्ट्रीम में शुरू होगा। चाहे आप बीएससी कर रहे हैं तो उसे हम बीए बीएड कहेंगे, बीएससी बीएड कहेंगे या बीकॉम बीएड कहेंगे। हर जगह आप हर एक स्ट्रीम में बीएड कर सकते हैं। इस कोर्स का दाखिला 12वीं के बाद होगा। अभी इस कोर्स को देश के कुछ चुनिंदा संस्थान ही चला रहे हैं। हालांकि वर्ष 2030 के बाद स्कूलों में बतौर शिक्षक सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो छात्र यह कोर्स करके आएंगे। यानी तब तक मौजूदा समय में शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रचलित 2 वर्षीय बीएड सहित दूसरे कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। 2030 तक सभी 2 वर्षीय, 1 वर्षीय या अन्य जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्सेज को बंद करने की बात कही गई है। यहां पर एक बात आपके दिमाग में खटक भी पैदा कर सकती है कि भैया हम जो है वर्तमान के समय में 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं, अगर 2030 तक मास्टर नहीं बने थे तो क्या 2030 के बाद हम बर्बाद हो जाएंगे? जी आप बिल्कुल नहीं बर्बाद होंगे। इसमें ये थोड़ी सी मिस मैच हो गया है या समझने में इस पत्रकार महोदय को गलती हो गई है। 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम चलेंगे, सभी कार्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन पिछले जो 2030 तक जितने भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे उस कार्यक्रम की गरिमा नहीं समाप्त होगी। अर्थात 2030 तक 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम जो किया रहेगा वो 2035 में भी टीचर बनेगा, इसकी गारंटी है और ऐसा होता भी आया है। 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम 2014 में समाप्त कर दिया गया। क्या वर्तमान के समय में 1 वर्षीय बीएड करने वाला छात्र टीचर नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि उसने जब 2014 में बीएड किया था तो यह सोच करके नहीं किया था यह कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा, वह शिक्षक बनने के लिए किया था। तो इस बारे में आप तनिक भी टेंशन मत लीजिएगा। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने अभी इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से तैयारी है उसे देखते हुए यह साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को ही आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस पहल से विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी खत्म होगी। वैसे भी स्कूलों में मौजूदा समय में विशेषज्ञ शिक्षकों की, खास करके विज्ञान और गणित जैसे विषयों की शिक्षकों की कमी है। गौरतलब है कि एनसीटी ने पिछले साल अक्टूबर में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी से जुड़कर अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत शिक्षक बनने का सपना देख रहे छात्रों को पढ़ाई अब न सिर्फ 4 साल में ही पूरी होगी बल्कि उन्हें दोहरी डिग्री भी मिल जाएगी, अर्थात उनका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और शिक्षक प्रशिक्षण भी समाप्त हो जाएगा। अभी शिक्षक बनने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड करना पड़ता है। ऐसे में कुल 5 साल लग जाते हैं। इस नए कोर्स से अब ऐसे छात्रों का 1 साल भी कम होगा और बहुत ही जल्द वो नौकरी में भी आ जाएंगे और बहुत ही जल्द वो अपने माता पिता के सपनों को साकार करके अपने माता पिता के दायित्वों को अपने कंधे पर वहन कर लेंगे। वास्तविक सफलता आपको तभी महसूस होगी जिस दिन आप अपने माता पिता के कर्तव्यों को अपने कंधे पर महसूस करेंगे, अपने पारिवारिक दायित्वों को अपने कंधे पर महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक के क्षेत्र में आइए और निश्चित रूप से अपने माता पिता के कंधों से अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को उठा करके अपने कंधों पर हैंडओवर करिए और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करिए। यह जीवन एक मंजिल है और इस मंजिल पर सबको चलना है, लगातार चलना है। जीवन का आखिरी पड़ाव केवल और केवल आप सभी लोग जानते हैं मृत्यु ही है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा कर जाइए जिससे आप इस जीवन में अपने आप को बेहतर साबित कर पाए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है? क्या यह कोर्स लागू हो जाता है तो आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निशांत ज्ञान आपकी राय जानने के लिए सर्वथा उत्सुक रहता है और आप
किसी भी प्रकार की अगर कोई देखिए समस्या आवाज की हो सकती है, आवाज की समस्या इस वजह से हो सकती है क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है, इस वजह से समस्या हो सकती है। और हाँ, कुछ बच्चे नए भी जुड़ेंगे, मैं उनसे बताना चाहूंगा, यह जो मैं न्यूज दे रहा हूं, यह न्यूज देना मेरा काम नहीं है, मेरा धर्म है शिक्षक धर्म का पालन करना। मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूं, लेकिन कोई वीडियो अगर शिक्षा संबंधी क्षेत्र से आता है, न्यूज आती है, उसे भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मैं फर्जी बात नहीं करता हूं। आप पूरे यूट्यूब के इतिहास को उठा करके देख लिए, निशांत ज्ञान किस तरीके से पिछले 1 साल से शिक्षा जगत में अभूतपूर्व योगदान आप लोगों के लिए दे रहा है। आप देखने के बाद ही कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट, आपकी जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए थोड़े से खराब लगते हैं अगर आपके कमेंट जो है डिमोटिवेटेड होते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट पिछले वीडियो को देखकर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।